नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमागर्जं छायामार्तटसंभुतं तं नमामि शनिश्चरं। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा। 22 जनवरी सन 2021 में शनि का श्रवण नक्षत्र में प्रवेश होगा। यह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से श्रवण नक्षत्र में आएंगे, जिसमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और शनि पिता और पुत्र हैं, और यहाँ देखा जाए तो माता इनकी छाया है शनिदेव की। और यहाँ आप श्रवण नक्षत्र में आएंगे। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, कैसा उसका प्रभाव रहेगा यह भी जानेंगे, क्योंकि मकर राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं और शनि का काम बहुत ही धीमे चलने का है। और यहाँ मकर, कुंभ, धनु इन राशि पर शनि की 7.5 है। मिथुन, तुला पर शनि की ढैया है जो 2.5 वर्षीय होती है, और 30 वर्षों के पश्चात एक राशि में आते, जिस प्रकार से मकर राशि में आए ये 24 जनवरी सन 2020 में वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। तो कैसा उसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि मैं कुछ जानकारी दूंगा, लेकिन यहाँ ये यदि समझ भी सकते हैं कि शनि आयु का कारक है, और आयु और मारक भी कहा गया है इसको, क्योंकि अष्टमेश का दोष नहीं लगता। शनि की एक खासियत है, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अब यही कर्क और सिंह लगन में मारक कहे गए हैं ये, और यहीं देखा जाए तो ये वात रोग देते हैं। किस प्रकार से? एथराइटिस, स्पेंडलाइटिस, और यहाँ गठिया बाय का दर्द होना। और यह लेबर को डिनोट करते हैं, मेहनत को डिनोट करते हैं। और ये लोहा, खनिज पदार्थ आदि इनके व्यवसाय हैं। मैं अन्य व्यवसाय भी बताऊंगा, जिसमें जस्ता, शीशा आदि है, और मोटा अनाज आदि कहा गया है। अब शनि का कारकत्व मुख्यतः आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए, कैसा व्यापार होना चाहिए, उससे संबंधी है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, खनन है, केमिकल है, स्टील प्लांट हैं, कोयले के प्लांट्स हैं, खाने हैं उसकी, इस तरीके के शनि है। शनि जो है कर्म के दाता तो हैं, साथ में फल के प्रदाता भी माने गए हैं। और शनि एक दीर्घजीवी ग्रह माना गया है। और शनि के साथ में एक खासियत भी है, ये शनि तो चलते हैं, लेकिन ये न्याय इनको पसंद है। इन्हें न्यायाधिपति भी कहा गया है। जिस प्रकार से जज है, वकालत है, यहाँ समझ सकते हैं। और शनि की एक खासियत बहुत ही है कि जब इनकी 7.5 या शनि की ढैया या शनि की महादशा चलती है, तो उन्हें न्याय चाहिए, और न्याय के साथ में उनको चाहिए कर्म, और व्यक्ति सही हो और अपनी वाणी पर भी वह नियंत्रण रखता हो, और कर्म उसके अच्छे हो, किसी पर अन्याय ना करता हो। तो ये शनि के अंदर है खासियत। शनि को भार पसंद है, जिस प्रकार से कूली, भारवाहक, मजदूर, चपरासी, माली, ड्राइवर, सहायक, वाहन मरम्मत करना, जितनी भी गाड़ी, जितनी भी अन्य वस्तुएं की मरम्मत करना, शारीरिक परिश्रम, नौकरी, और यहीं देखा जाए तो अनितिपूर्ण जीविका, और इस तरीके से क्लरिकल जॉब, लकड़ी के काम, कांच के काम, रांगा, शीशा, लोहा, पेट्रोल, डीजल व्यवसाय, रबड़, प्लास्टिक के कार्य, जितनी भी ये चीजें बनती हैं, ये सब जो है शनि से ही डिनोट किए जाते हैं। माइंस है, कोयले के खाने हैं, खदानें हैं, चाहे ठेकेदारी है, पुल निर्माण है, सड़क निर्माण है, बिल्डिंग का निर्माण है, लोहा है, स्टील है, बजरी है, सीमेंट है, रेता है, जितने भी आप समझ सकते हैं, रेल इंजन है, लोहे से संबंधी जितने भी। तो इस प्रकार से शनि के हाथ में है ये कार्य। और शनि पोस्टमैन, डिस्पैच, कोरियर, राइडर इसके कारक माने गए हैं। केमिस्ट्री के लेक्चरर होना, कुरसायन व्यवसाय, केमिकल आदि रिलेटेड। यहाँ देखिए, किसी भी शॉप, अगर हम साबुन भी बनाएंगे तो उसमें भी केमिकल डलेगा। कुछ भी, कोई सी भी वस्तु है जो जिसमें केमिकल डलता है। श्रमिक यूनियन, क्योंकि ये लेबर का कारक है। इस तरीके से अब यहाँ मछली के व्यापार हैं, शस्त्र चालन है। जब ये शस्त्र चालन होगा तो उसमें आर्मी भी होगी, पुलिस भी होगी, आप समझ सकते हैं, स्पोर्ट्स भी होगा, और खादान की मजदूरी। इस तरीके से खेती मजदूरी, किसान आदि, श्रमिक आदि, ये सब जो है शनि से संबंधित हैं।
अब यहाँ ये श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। श्रवण नक्षत्र को समझते हैं, क्योंकि श्रवण का अर्थ है सुनना, अध्ययन करना, ख्याति और कीर्ति। श्रवण से ही श्रुति व स्मृति बना, जो कि पुराण साहित्य के मूल आधार माना गया है। इसको त्रिलोक, त्रिकाल, त्रिगुण कहा गया है, और वह है शिव। और श्रवण नक्षत्र के जो आदि देवता हैं हमारे जो हैं वो विष्णु भगवान हैं, और संसार के भरण पोषण प्रबंधन व्यवस्था को दर्शाने वाले हैं विष्णु भगवान। श्रवण नक्षत्र वाला व्यक्ति जब अपने मित्रों के से बात करता था, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बात करता है, और वो बिल्कुल ही घुल मिल जाता है, और उसको चिल्लाना चीखना पसंद नहीं है। नए नए लोगों के साथ जल्दी ही कनेक्ट हो जाता है, लंबी यात्राएं उसको पसंद हैं, लेकिन बिजनेस माइंडेड होता है ऐसा व्यक्ति। और यहाँ देखा जाए तो मुनाफा की लालसा रहती है इसे। और यहीं देखा जाए तो श्रवण नक्षत्र वाले छोटे लक्ष्य को नहीं पसंद करते, बड़े लक्ष्य पसंद करते हैं, और पूरी जो है मेहनत करते हैं उस पर, और कार्य को कभी अधूरा नहीं छोड़ते, और कार्य करके पूर्ण ही करते हैं। जनमानस में इनका नाम होता है। जनसंचार, मीडिया, पत्रकारिता के क्षेत्रों में लोकप्रिय होते हैं। यह नक्षत्र सामाजिक रूप से सक्रिय नक्षत्र है ये अपने में। और इस नक्षत्र में यदि देखा जाए तो न्याय संगत कार्य करने, मन में कई बार नकारात्मक विचार आ जाते हैं, मस्तिष्क में जो है नकारात्मक विचार आते हैं ऐसे में, लेकिन इनको क्रोध जल्दी से नहीं आता। तो इस खास तौर से आप यह समझ सकते हैं। अब यहाँ क्योंकि मकर राशि में इसका गोचर है शनि का, तो ऐसे में जातक मितव्ययी, नीतिज्ञ, विवेक, बुद्धियुक्त, विचारशील, व्यवहारिक बुद्धि वाला होता है। इनमें विशेष संगठन क्षमता, असाधारण सहनशीलता, धैर्य, स्थिर प्रवृत्ति का ये कारक है ये। इस तरीके से ये जातक में यदि देखा जाए, जो मकर राशि कहने का भाव होता है, जब उसमें गोचर करेंगे मकर राशि में शनि का गोचर, तो यहाँ मकर राशि क्या है इसको भी समझना है। यह अहंकार, निराशवाद, अत्यधिक परिश्रम की कमियां, इस तरीके से, या एनालिसिस पैरालिसिस की समस्या आना, ये शनि के हाथ में होता है। तो यहाँ शनि के वैसे भी सूर्य, चंद्र और मंगल ये तो खास तौर से शत्रु हैं, और शुक्र और बुध इनके मित्र हैं। इस तरीके आप समझ सकते हैं। तो अब यहाँ यह वीडियो है, अब यह वीडियो जो है देखते हैं मीन राशि वालों के लिए। आपकी राशि से शनिदेव जो है लाभ भाव में रहेंगे। एक तटस्थ स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि 3, 6, 11 भाव में पापी ग्रह, क्रूर ग्रह बहुत शुभ माने गए हैं। तो लाभ भाव शनि जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, और ये शनि की खासियत है। तो यहाँ आपके शनि भाग्य उदय तो करते दिख रहे हैं, लेकिन लाभ होना है। चाहे आपने शेयर्स का लाभ लिया है, चाहे आपने भूमि का लाभ लिया है, चाहे आपने वाहन का लाभ लिया है, या इस प्रकार से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इच्छाएं बढ़ेंगी, इच्छाओं से लाभ मिलेगा। और यहीं देखा जाए तो गुप्त धन मिलता दिख रहा है, चाहे उसमें शेयर्स है, लॉटरी है, सट्टा है, जुआ है आदि। तो इस दौरान यदि ये समझ सकते हैं तो शनि का जीवन में आपको बड़ा बदलाव आता दिख रहा है, क्योंकि शनि यहाँ एकादश और 12वें भाव के स्वामी बन गए हैं। तो यहाँ यह स्थिति बहुत मजबूत है। तो यहाँ श्रवण नक्षत्र में गोचर करते ही उसका स्वामी चंद्रमा है, आपका पंचमेश है यहाँ चंद्रमा। तो यहाँ चंद्रमा आपके राशि से, तो यहाँ देखा जाए तो हायर एजुकेशन में सफलताएं, शिक्षा में लाभ, संतान सुख, जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह का योग बनेगा इसी दौरान। तो इस तरह से नए अवसर आते हुए दिख रहे हैं, इन अवसरों में आपको लाभ मिलेगा, इन्हीं अवसरों से आपको आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और देखा जाए तो आपकी एक पहचान बनेगी समाज में, और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी। नए जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, और जीवन में खुशियां रहेंगी। माता पिता का सहयोग पूर्ण रूप से बनता दिख रहा है। आर्थिक स्थिति भी आपकी वह मजबूत करते हुए दिख रहे हैं। तो इसलिए मीन राशि वालों के लिए तो बहुत बड़ा बदलाव रहेगा, क्योंकि जहां श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा आपकी राशि से पंचमेश हो गए। तो यहाँ आप जिनका संतान सुख में बाधा आ रही थी, संतान के निर्वाह में बाधा आ रही थी, तो यहाँ समझिए संतान सुख होना है। आपकी शिक्षा में सफलताएं रहेंगी, चाहे आप शिक्षा यदि किसी में जज हैं, वकील हैं, या आप सॉलिसिटर दिख रहे हैं, तो यहाँ आपको लाभ मिलता दिख रहा है इस दौरान। तो यहाँ स्थिति देखिए कि आपके जीवन में खुशियां रहेंगी, गुप्त धन रहेंगे,
लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नौकरी में उन्नति के अवसर आएंगे, धन प्राप्ति के साधन बढ़ेंगे। और यहीं देखा जाए तो प्राय थोड़ा वैमनस्य या क्रोध या उत्तेजना तो रह सकती हैं ये आपके, और धन का लाभ होगा और दूरस्थ यात्राएं रहेंगी और व्यावसायिक क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, पार्टनरशिप आपकी बेहतरीन रहेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और यहीं देखा जाए अज्ञात भय और आदि टांगों का दर्द तो यह महसूस होता दिख रहा है। और यहीं देखा जाए धर्म कर्म और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी प्रवृत्ति रहेगी और यह लाभ मिलेगा, भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। इस दौरान व्यावसायिक क्षेत्रों से धन लाभ उन्नति का योग बनेगा, व्यावसायिक व्यवस्थाएं बढ़ेंगी और धर्म व अध्यात्म में तो रुझान बनेगा। अचानक धन प्राप्ति का लाभ मिलेगा, धन की अधिक विलासदायों में खर्चे होंगे। और यहीं देखा जाए तो धन के लाभ तो होने ही होने हैं और जीवन में खुशियों का वातावरण बनेगा। यही लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी, यही विवाह का योग बनेगा और यही उन्नति प्रशस्त होती दिख रही है। पारिवारिक जीवन में खुशियां तो रहनी है। तो इस दौरान ऐसा क्या किया जाए जो आपके जीवन में खुशियां रहें कि जहां आप वकालत करना चाह रहे थे, चाहे इनकम टैक्स के वकील बनना चाह रहे थे, चाहे आपके ट्रांसपोर्ट 4 व्हीलर आदि के व्यापार होते दिख रहे थे, या आपके जो है बिल्डिंग निर्माण का काम था उनमें बाधाएं थी, जहां कोरोना आपत्ति काल की स्थिति बनेगी क्योंकि गुरु और शनि का यदि नीच भंग राजयोग, क्योंकि आपका लग्न का स्वामी बृहस्पति जब शनि के साथ युति बनेगी, शनि अपना बल गुरु को दे दिया तो गुरु को बल मिलते ही तो यहाँ देखना है आपका भाग्योदय होगा, ऊंचा पद मिलेगा, मान यश कीर्ति में वृद्धि मिलेगी, नई नौकरियों के आयाम बनते दिख रहे हैं। और यही देखा जाए तो दुनिया में यश कमाते दिख रहे हैं। तो आपने जो है शनिवार को ओम प्रांप्री प्रोथा शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः का ज़्यादा मंत्र करने हैं, दशरथ कर स्तोत्र का पाठ करना है। आपने भैंसे को जो है शनिवार को जो है आपने काले चने खिलाने हैं, कौओं को जो है आप नमकीन बांट दीजिए, रोटी डाल दीजिए, कुत्तों को जो है यदि आप दूध और ब्रेड देते हैं तो अच्छा रहेगा क्योंकि श्रवण नक्षत्र में शनि का गोचर तो उसका स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा का दान क्या है, दूध है। तो इस दौरान यदि आप ये करते हैं तो उत्तम रहेगा। तो हनुमान जी को जो है एक चोला चढ़ा दीजिए। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज़्यादा धन्यवाद।